अरे बहू, मोहन अभी तक सोया हुआ है, उसे जगा दे क्योंकि उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगी। इतनी देर से सोता रहता है तो उसे जगाती भी नहीं है, ज्यादा देर तक सोना सही नहीं है, सर में दर्द होने लगता है, इसीलिए तू उसे सुबह जल्दी जगाया कर। अरे माँ जी, मैंने उनको सुबह ही जगाया था, बोला था सुबह जग जाए, लेकिन वो नहीं जगे तो मैं क्या करूँ। मैं यहाँ पे कसरत व्यायाम जिम कर रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा योगा छूट जाएगा। योगा को मैं छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, आपको जाना है तो जाकर के जगा दीजिए। हे भगवान, कौन सी मोटी है तू, इतनी पतली दुबली है फिर भी तू व्यायाम करती है। अरे माँ जी, मैं तो पतली दुबली हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन करती रहूंगी तब ना पतली दुबली रहूंगी। अगर नहीं करूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, तो फिर पतली दुबली होना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, तेरी जैसी बहू तो इसे हमारे समाज में भी नहीं आई है, हमारे गांव में। तो इसमें हमारा क्या दोष है? आप जाकर के घर घर देखिए ना किसकी बहू कैसी है, इसमें मैं क्या करूँ। मुझे व्यायाम करना है, करने दीजिए, आप जाकर के मोहन को जगा दीजिए। हे भगवान, कसरत व्यायाम करने वाली बहू घर में मत लाना, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह देखो उठ करके किचन का सारा काम करके मैं आ रही हूँ और मोहन को जगाना है तो बोल रही है कि तुम ही जाकर के जगा दो। अरे माँ जी, तो इसमें मैंने गलत क्या बोला है? जगा दीजिए ना, उधर ही तो जा रही है, उधर ही किचन का भी रास्ता है। हाँ हाँ, जा रही हूँ, तुम यहाँ पे व्यायाम करती रह। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही है? फोन चला रही है? उधर मोहन का कपड़ा जो है प्रेस करके रखना है, अलमारी में रख देना, कवर में जितना भी है उतना प्रेस करके। हाँ हाँ माँ जी, मुझे पता है कि प्रेस करना है, इसीलिए मैंने सारे कपड़े धो करके उसको मोड़ करके रख दिए हैं। आएगी काम वाली तो धो करके फिर उसे प्रेस करवा करके बाहर से प्रेस करवा के ला देगी। हे भगवान, बाहर वाला पता नहीं कैसे कैसे प्रेस करता होगा, तू अपने से प्रेस कर देगी तो क्या हो जाएगा। मैं तो तेरे ससुर के कपड़े हमेशा प्रेस किया करती थी, धोती भी घर पे थी, प्रेस भी करती थी घर पे, और उसे अलमारी में रख दिया करती थी अच्छे से। तुझे तेरे पति का काम करना तो आना चाहिए ना। अरे माँ जी, तो इसमें मैंने काम कौन सा नहीं किया है? मैंने सारे कपड़े मोड़ करके बटोर करके एक कपड़े में लपेट कर उसे बांध करके रख दिया है, ताकि आएगी काम वाली तो लेते जाएगी, और कपड़े धो करके मैंने रख दिए हैं बांध करके, जाकर के प्रेस करवा के ला देगी। हे भगवान, इस तरह से कौन रखता है? कपड़े को प्रेस करने को भी दोगी तो प्रेस करने वाला भी परेशान हो जाएगा कि इस तरह से बटोरी हुई मुड़ी हुई कपड़े ला करके दे रही है प्रेस करने के लिए। अरे माँ जी, तो हम फ्री में थोड़े ना प्रेस करवाते हैं, कपड़ा धो देते हैं, पैसा देते हैं तब ना प्रेस करवाते हैं। मेरे पास इतना टाइम कहाँ है माँ जी, मुझे तो ऑफिस जाना होता है, आप खुद जानती हो ऑफिस में इतना सारा काम रहता है। उन्हीं का फोन आया था, अभी बात कर रही थी, मुझे कल भी जाना पड़ेगा। अरे बहू, कल संडे है तो कल घर पे रहना तो बनता है ना। माँ जी, अब संडे हो या मंडे हो, इसके लिए मैं क्या करूँ? बॉस बोल रहे थे आने के लिए, कल भी कुछ काम है तो उस काम को पूरा करने के लिए जाना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये बात तो सही है बोल रही है तू, लेकिन बेटा घर के कामों को, घर के काम को तो छोड़, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन अपने पति के कामों को तो कर दिया कर। करती तो हूँ माँ जी, और करने की भरपूर कोशिश भी करती हूँ, इसीलिए तो घर के काम हो जाते हैं। हे भगवान, कितना झूठ बोलती है तू। सारे घर का किचन का काम मैं करती हूँ, घर में झाड़ू पोछा मैं करती हूँ, और बोलती है कि मैं भी करती हूँ। अरे माँ जी, आप करे या हम करे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आखिर कोई तो घर का काम कर ही देता है ना। ठीक है, जाओ आराम करो या ऑफिस जाओ, लेकिन उसके कपड़े प्रेस करके फोल्ड करके रख देना अच्छे से अलमारी में। ठीक है, प्रेस होके आ जाएगा तो रख दूंगी। अरे बहू, ये क्या लेकर के जा रही है? इतनी सारी सब्जियां कहाँ लेकर के जा रही हैं? माँ जी, आज संडे है ना, तो संडे को खाना मैं बना देती हूँ, आप आराम कर लीजिए, क्योंकि रोज का खाना तो आप बनाते हैं। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है ना। संडे को वैसे कल बोल रहे थे बॉस काम है, लेकिन आज छुट्टी कर दी है, तो इसीलिए मैं घर पे रह गई हूँ। आज का खाना मैं पका देती हूँ। ठीक है, तब तो मैं अपनी सहेली के घर से घूम कर आ ही जाऊंगी इतनी देर में, जब तक तो खाना पकाएगी तब तक। हाँ हाँ माँ जी, आराम से आप जाइए, घूम करके आ जाइए सहेली घर से, और ये बता दीजिए कि खाने में क्या क्या बनेगा। देख बहू, सुबह का नाश्ता तो मैंने बना दिया है, दोपहर का भोजन बनाना है, तो तुझे जो अच्छा लगता है वही बना दे। इतनी सारी साग सब्जी लेकर के जा रही है तो दाल चावल सब्जी और चटनी बना दे। ठीक है माँ जी, और कुछ बनाना है तो बता दीजिए, क्योंकि आज ही वह टाइम है मेरे पास खाना बनाने का, कल सुबह से तो फिर मैं ड्यूटी में बिजी हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, रहने दे, दोपहर का खाना पकाना है, रात का खाना तो रात में ही पकेगा। हाँ हाँ माँ जी, वो तो है ही, रात का खाना तो रात ही में पकेगा, लेकिन ये तो बताइए कि खाने में दाल चावल सब्जी चटनी बनानी है या पापड़ वगैरह भी निकालने हैं? पापड़ नहीं, रोटी तो पकाएगी तो पका देना, नहीं तो रहने देना, क्योंकि रोटी ही मैं रोज खाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ। ठीक है, तब तो मैं सब्जी लेकर जा रही हूँ किचन में, वही सारी सब्जी धो करके काट करके फिर उसकी रेसिपी बना दूंगी। हाँ ले जाओ, तब तक मैं आती हूँ अपनी सहेली नंदनी के घर से घूम करके। ठीक है माँ जी, अब आराम से जाइए, आराम से आइए, मैं सारा खाना बना करके रेडी रखूंगी डाइनिंग टेबल पे। हे भगवान, माँ जी ने एक ही काम दिया था सब्जी पकाने को मुझे, और ये देखो सारी सब्जी नीचे गिर गई। अब मैं क्या करूँ? कहीं माँ जी आकर के मुझे सुना न दे, अब क्या करूँ? हे भगवान, जल्दी जल्दी से इसको उठा लेती हूँ, नहीं तो माँ जी आकर के गुस्सा जरूर करेगी। अरे कविता, ये क्या किया तूने? सारी सब्जी नीचे गिरा दी, और नीचे क्यों तू झुकी हुई है? ऊपर उठ।
मुझसे गलती हो गई जी, मैं सब्जी बनाने जा रही थी, अचानक से सारी सब्जियां नीचे गिर गई हैं। माँ जी आएगी तो गुस्सा करेगी। कविता, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कोई की भी काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से सारी सब्जी भी गिरा दी। हे भगवान, पता नहीं क्या जलने की बदबू आ रही है। कुछ जलाया है क्या तुमने? नहीं जी, मैंने कुछ जलाया नहीं है। दरअसल वो क्या है ना कि दाल की सीटी मारते मारते मेरी सहेली का फोन आ गया था। अचानक से दाल थोड़ा सा जल गया है, तो इसमें मैं क्या करूं, मेरा फोन आ गया था तो मैं बात करने लगी थी। ये भगवान, सारी सब्जी गिरा करके रख दी तो सब्जी क्या चीज की बनाएगी? नीचे से उठा करके सारी सब्जी लेकर जाकर के वैसे ही बनाएगी क्या? ये भगवान, कहाँ से मैंने इसको बोल दिया काम करने के लिए? खुद ही मैं सारा काम किचन में कर लेती, खाना पका देती। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। क्या है ना कि मेरी सहेली का फोन आ गया था तो थोड़ा सा सब्जी हाथ से छलक के नीचे गिर गया, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है तो क्या दूसरे गांव वालों की गलती है? तुम यहाँ पे खाना पका रही हो, घर में कोई नहीं है, माँ नहीं है, हम नहीं है, और इस तरह से किचन में भी दाल जला कर रख दी, यहाँ पे सब्जी गिरा कर रख दी, तो अब खाएंगे क्या हम लोग? माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे ही करती रहती है ये। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं सारी सब्जी उठा कर ले जाकर के किचन में रख देती हूँ। दाल तो जल गई है लेकिन मैं सब्जी और रोटी पका देती हूँ जल्दी से। चावल तो अभी नहीं पका है। क्या कविता, अभी तक तुमने चावल नहीं पकाया है तो हम खाएंगे क्या? कब से हम सुबह से भूखे हुए हैं, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। पता नहीं कहाँ से इतनी लापरवाह बहू आ गई है। अब मैं क्या करूँ, जा रही हूँ, मुझे खुद खाना पकाना पड़ेगा। क्या बात है लीलावती बहन, इतना उदास क्यों खड़ी हो? कुछ बात है क्या? अरे मैं क्या बताऊं, घर में इतनी लापरवाह बहू आ गई है कि किसी का चीज का ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या करती है क्या नहीं करती है। यहाँ तक बताओ कि कल खाना बनाई थी तो दाल को जला दिया था, सब्जी सारी गिरा दी थी नीचे। बाद में हमें सूखी रोटी और सब्जी खाना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने उसे बोलकर गई हुई थी कि दाल चावल सब्जी और चटनी बना देना, लेकिन वो बनाई क्या, सूखी रोटी और सब्जी हमको खाने को मिला। और जितनी भी दाल थी वो जला करके रख दी थी। इतनी मेहनत की कमाई से दाल खरीद के आती है और वो सारी दाल जला करके फेंक दिया उसने ले जा करके कूड़े कचड़े में। बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं बोलती हूँ तो बोलती है, कभी अपनी गलती ही नहीं मानती है यार। वो अपनी गलती मानती ही नहीं है। पूरा दिन ऑफिस में रहती है, रात को आती है, खाना खाकर सो जाती है, सुबह उठकर फिर ऑफिस चली जाती है। ये बताओ ये कहाँ तक ठीक है? सारा दिन घर का काम मुझे करना पड़ता है, झाड़ू से लेकर पोछा तक, कपड़ा धोना, कपड़े को रखना, प्रेस कर, हर एक चीज। उसके कमरे में जाकर के देखो, सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, एक भी कपड़ा सही से नहीं रखा हुआ है उसने कि अपने कपड़े को वो सही से रख करके जाएगी। अब मैं कितना काम करूँ, तुम ही बताओ, घर का काम करूँ कि मैं उसका काम करूँ? लीलावती बहन, बात तो तू वैसे सही कर रही है, लेकिन देख बहू का नस कसना जरूरी है। देख उसको जो लापरवाही करती है ना वो सही नहीं है। उसकी लापरवाही के लिए तू अपने बेटे से बात कर या उसकी चीजें जो है उसको सामने से दिखा कि देख कैसी लापरवाही करती है, ताकि उसकी भी तो आँख खुलेगी ना कि ऐसी लापरवाही दिन रात दुनिया में नहीं चलती है। क्योंकि वो बच्ची नहीं है, किसी के घर की बहू बन चुकी है और इतनी लापरवाही सही नहीं रहती है। हाँ नंदिनी बहन, तू बोल तो सही रही है, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसी बहू मिल गई है, मेरे पल्ले पड़ गई है कि अब ना तो निगला जाता है ना ही उगला जाता है, बीच के गर्दन में अटक गई है। मैं करूँ तो करूँ क्या? उस अपने कमरे की हालत अपने बेटे को क्यों नहीं दिखाती है? वो तो रात को आकर सो जाता है, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जो चीजें वो ज्यादा मतलब करती है वही चीज दिखा। अरे छोड़ो नंदिनी बहन, अब मैं क्या दिखाऊं, पूरा दिन रात थक जाती हूँ, करते करते जाती हूँ। अब तो आने का भी टाइम हो गया है, उन लोगों का चाय बना के रख दूं, नहीं तो वो आकर चाय में दूध डालने की जगह पता नहीं क्या क्या डाल के रख देगी। माँ जी आज हम लोग पार्टी में जा रहे हैं और पार्टी में जाने के लिए एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक लाल रंग के कपड़े रखे हुए थे, उसी को पहनना है मुझे। एक्चुअली पार्टी में जाने के लिए मुझे मोहन जी ने ही कहा है। माँ कविता सही बोल रही है। वो क्या है ना कि मेरी दोस्त की लड़की की शादी हुई है, उसी की एनिवर्सरी है, उसी की पार्टी में जा रहे हैं। बहुत ही प्यार से बुलाया है तो सोचा कि चलो हम कविता को भी साथ में ले लेते हैं, चली जाएगी। तो इसीलिए शाम का खाना मत पकाना, बस अपने लिए ही पका लेना। बेटा तो बहू को ऐसे ही लेकर के जा रहा है, उसे नए कपड़े पहनने को बोल देना। ठीक है माँ, मैं अभी बोल देता हूँ। कविता जाकर के अपने नए कपड़े पहन लो। ऐसे ही जाओगी क्या पार्टी में? पहली बार किसी की एनिवर्सरी पार्टी में जा रही हो, वहां जाओगी तो क्या कहेंगे लोग? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मेरी यही साड़ी सही है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाएगी बहू? तेरी ऊपर वाली अलमारी में एक लाल रंग की साड़ी रखी है मैंने, वो बहुत ही खूबसूरत है, वहीं जाकर के पहन लेना। हाँ हाँ कविता, जल्दी से जाओ, जाकर के ले आओ।
अरे बेटा वो नहीं जाएगी, तू जा करके लेकर के आ वहां से, क्योंकि तू जाएगा ना तो तुझे बहुत आराम से मिल जाएगा। और पहली बार अपने हाथों से अपनी पत्नी को साड़ी देगा तो पहनेगी तो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। जल्दी से जा लेकर के आ। ठीक है माँ, मैं ही जा करके लेकर आता हूँ। माँ जी, आपने मोहन जी को मेरे कमरे में अलमारी खोल करके साड़ी लाने को क्यों बोला? वो साड़ी तो मैं भी ला सकती थी। नहीं बहू, अब तू देख लेना क्या तमाशा होगा, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी था। जितनी तू लापरवाही करती है ना, ये दिखाना जरूरी था। ये क्या है कविता, पूरी अलमारी में सारे कपड़े तूने ठोस करके रखे हुए हैं। सारे कपड़े मेरे ऊपर गिर गए थे, यहाँ तक कि कोई साड़ी वाड़ी नहीं मिली मुझे, सारे कपड़े मेरे ऊपर गिर गए। ऐसे ही तू रखती है सारे कपड़े अलमारी में? अरे बेटा, ये कपड़े को रखती नहीं है, नहीं समेट करके रखती है, कपड़े वहाँ अलमारी में ठोस देती हैं। मुझे माफ करिए मोहन जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सारे कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से रख दूंगी। तेरी ये लापरवाही नहीं चलेगी कविता, इतना बात याद रखना। ऐसी लापरवाही कौन करते हैं? सब घर में औरतें नौकरी करती है, ऑफिस जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के कामों पे ही ध्यान नहीं देती। घर के कामों को तो छोड़ो, खुद के कामों पर तो ध्यान देना चाहिए ना। कपड़ों को कैसे रखा जाता है, कैसे नहीं। खुद के कमरे को कबाड़ा रूम बना के रखा हुआ है। हाँ बहू, तो बहुत ही लापरवाही ज्यादा करती है। तेरी जैसी बहू तो सच में ये टोला में भी नहीं आई है। मुझे माफ कर दीजिए मोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं सारे कपड़े जा करके फोल्ड करके रख देती हूँ और अच्छे से रख देती हूँ। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मुझे आने तक सारे कपड़े साफ चाहिए। रूम जितना है उतना साफ होना चाहिए। ठीक है मोहन जी, ऐसा ही करूंगी मैं।